पहले पहले तो हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, ये निश्चय करना है। हम सब आत्माएं हैं, एक बाप के बच्चे हैं। ये बात बहुत सहज करके समझाना है। यहाँ मनुष्यों को बहुत दुख है। क्यों? यहाँ बहुत दुख क्यों है और वहां नई दुनिया में बहुत सुख क्यों होता है? यहाँ परधर्म में है और वहां स्वधर्म में है। स्व माने आत्मा। जो अपने होते हैं वो सुख देते हैं, पराये होते हैं तो दुख देंगे। द्वापर युग से भारतवासी जब पर धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो दूसरे धर्मों में जाकर के वहां उनको राजाई मिलती है या दास दासी बन के रहते हैं? दास दासी बन के रखेंगे। इसीलिए बोला स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयावह। अभी मनुष्यों को बहुत दुख है क्योंकि अपन को पर धर्म में समझे बैठे हैं। हम 5 तत्वों का पुतला हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन 5 तत्वों से बने हुए हम शरीर हैं, ऐसे समझते हैं। हम देह हैं, परंतु देह तो है नहीं। बाप ही सुख करता है और दुख हरता है। कैसे सुख करता है? आत्मिक स्थिति में स्थित कराए के हमको सुख देता है। आत्मिक स्थिति का ज्ञान कराता है, तब हमारी आत्मा को सुख होता है। हम अपने असली स्वरूप को पहचानेंगे तो सुखी होंगे, और नकली स्वरूप में स्थिर रहते हैं तो दुखी हो जाते हैं। अपार दुखों और अपार सुखों का अभी ये संगम युग है। क्या कलयुग में इतने अपार दुख नहीं होते? सतयुग में इतने अपार सुख नहीं होते। अपरम अपार सुख और अपरम अपार दुखों का संगम कौन से युग में है? अभी संगम में है। तो अभी संगम में हमने क्या अनुभव किया है? दुखों का अनुभव किया है, सुखों का अनुभव किया है, अपार दुखों का अनुभव किया है, अपार सुखों का अनुभव किया है, या पूरे ही अनुभवी बन चुके हैं? सब कुछ अनुभव किया है? अपरम अपार दुखों का अनुभव किया है? अपन से पूछे। अपरम अपार सुखों का अनुभव किया है? अपरम अपार सुख क्या होता है? नहीं, वो याद तो अभी नहीं करते। याद अभी याद करते तो क्या अपरम अपार सुख में पहुंच जाते? अपरम अपार सुख है अतीन्द्रिय सुख, जो एक बार शुरू हो जाएगा फिर खत्म होने वाला, खूटने वाला नहीं है। अभी अपार दुखों में भी हम अपने को नहीं कह सकते, क्योंकि आगे चल के ऐसा समय आने वाला है जो दुखों के पहाड़ गिरेंगे। माया दुखों के पहाड़ गिरावेगी।
अपार दुखों और अपार सुखों का संगम अभी हमें अनुभव करना है। मौत सामने खड़ा है। बाप को याद करते करते शत्रु प्रधान बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बस पक्का निश्चय रखना चाहिए कि नई दुनिया की स्थापना तो होनी ही है। आज बॉम्बे की टेप जिसमें कि कुमारिका का भाषण भरा हुआ था, सो सुन रहे थे। तुम माताओं को तो अब बोलबाला होना ही है। आगे तो कभी भी फीमेल आदि को प्राइम मिनिस्टर आदि नहीं बनाते थे। पहले बनाते थे, है? नहीं बनाते थे। अभी संगम युग में बाप आकर के कन्याओं माताओं का मर्तबा बढ़ाते हैं तो दुनिया वाले भी फॉलो कर रहे हैं। अभी तो देखो प्रेसिडेंट आदि भी बनाते रहते हैं। ये कौन से सन की वाणी है? 68 की। उस समय किसी को प्रेसिडेंट बनाया था क्या? कहीं विदेश में बनाया होगा, लेकिन अभी तो भारत में भी प्रेसिडेंट, भारत में भी फीमेल को बनाई दिया। लेकिन ये सब है माया का पंप। क्या? क्यों माया का पंप क्यों कह दिया? नहीं, भले कन्याओं माताओं के हाथ में देखने के लिए ताकत है, लेकिन असली ताकत फिर भी किसके हाथ में? पुरुषों के हाथ में है या कन्याओं माताओं के हाथ में? मान लो यज्ञ में ही कुमारिका का नाम बाला, लेकिन कुमारिका की बात चलती थी या कोई पांडवों के हाथ में सारी ताकत थी? उस समय भी पांडवों के हाथ में ताकत थी। जैसे कलकत्ते के भाई रविंद्र भाई कंपिल में एडवांस कोर्स लेकर के गए और सीधे कुमारिका दादी के पास पहुंचे। दादी, ये तो बहुत भारी परिवर्तन हो रहा है, आपको ध्यान देना चाहिए। सारी बातें सच्ची हैं, आपके पास जवाब हो तो बताओ, कुछ करिए दादी। परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। बहुत थू थू थैया होने वाली है। दादी कहती हैं जगदीश भाई से बात करो। इसे क्या साबित हुआ? सारी सत्ता पुरुषों के हाथ में रहती है। सिर्फ दिखावा के लिए कन्याओं माताओं को आगे किया हुआ है। जहां जहां भी शहरों में पार्षद माताएं बनी हुई हैं, नगर पालिका वगैरह में, टाउन एरिया में जहां कहीं भी मेंबर बनती हैं माताएं या प्रेसिडेंट भी बनती है, मैं तो सत्ता उनके पतियों के हाथ में होती है। वो सिर्फ रबर स्टाम्प बन करके रह जाती है। तो इसे माया का पंप एंड शो नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये सब माया का दिखावा है।
दिखावटी गवर्नमेंट है। देखने के लिए गवर्नर भी फीमेल्स होती है। तुम बच्चे जानते हो कि अभी तो तुम्हारी अपनी राजधानी स्थापन होनी है, जहां मेल और फीमेल दोनों के हाथ में सत्ता होगी, दोनों साथ ही साथ राज्य करेंगे और दोनों ही एक दूसरे को रिगार्ड देंगे। जब तुम्हारी स्थापना का काम पूरा हो तब लड़ाई भी शुरू हो।